Hello students. Today we are going to discuss class 8 geography and students it is the chapter 2nd and students this is the last video of this chapter and it is the 7th video. Your lesson is the land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ये आपका लेसन है जिसकी बहुत सारे मेन पॉइंट आप सारे वीडियो में 1 to 6 पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट वीडियो है बट स्टूडेंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने अभी तक लैंड देखा है, सॉइल देखा है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इस वीडियो में आप क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? अभी लास्ट वीडियो आपने जो देखा था वीडियो 6, उस वीडियो 6 में आपने क्या देखा था? 6 में आपने मुख्य रूप से देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा था और उसमें क्या क्या आपने देखा था? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्फ्स और टुंड्रा। तो ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब बच्चों इस वीडियो में मोस्टली आप क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में आप देखेंगे मुख्य रूप से कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर नेचुरल वेजिटेशन आपको कई तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग टू यू एंड वेजिटेशन ऑल्सो, तो उसको कंजर्व करने की भी आवश्यकता है। अगर नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों को भोजन देते हैं, हम लोगों को एटमॉस्फियर देते हैं, वो सिस्टम देते हैं जिससे हमारा जीवन यापन संभव है। वाइल्ड लाइफ से हम लोगों को बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं, हम लोगों की महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है, आवश्यकताएं पूर्ति होती है। सो वी शुड नीड टू कंजर्व दिस एवरीथिंग। तो इसलिए हम लोगों को इसको कंजर्व करने की आवश्यकता है। हाउ कैन वी कंजर्व? इसको कंजर्व करेंगे कैसे? इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट पॉइंट बच्चों हम लोग देखेंगे साइट्स। ये साइट्स एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, किस तरह से इसको कंजर्व करने का कार्य सोसाइटी करती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पीडीएफ सारे बच्चे आप वॉच करोगे, देखते हुए वीडियो को देखे हुए। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हो, जानकारी पाना चाहते हो, तो आप पीडीएफ को नोट्स हाथ में लेके बैठोगे। हाँ बच्चों, अब देखिए हमने आपको क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मुख्य रूप से आप यह समझिए, यह नेचुरल वेजिटेशन आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अभी हमने बताया बिकॉज विदाउट दिस एवरीथिंग आवर लाइफ इज नेवर कैन रन लाइक दिस। हम लोगों का जीवन इस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बिना आसानी से संभव नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होता है, वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, इनसे हम लोग को मिलता है। तो लेकिन ये क्या कंटिन्यू इसी तरह बना हुआ है? आप देखिए कुछ कारणवश इसमें परिवर्तन आ रहा है, कुछ कारणवश नेचुरल वेजिटेशन जैसा होना चाहिए वह ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ क्या है? ह्यूमन इंटरफियरेंस। ह्यूमन इंटरफियरेंस, लोगों का जबरदस्त इंटरफियर, हस्तक्षेप नेचर में और वाइल्ड लाइफ में, जीव जंतु के जीवन में और प्राकृतिक एक्टिविटीज, वेजिटेशन, प्लांट्स, उनको कटाई करना, उनको उपयुक्त पोषक तत्व ना मिलना, या क्या है? यह इंटरफियर किसमें? नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में अगर इस तरह इंटरफियर होगा तो क्या नेचुरल वेजिटेशन इस तरह से कंटिन्यू बना रहेगा? इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। सो ह्यूमन इंटरफियर और क्लाइमेट परिवर्तन यह जबरदस्त प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है किसको? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को स्टूडेंट्स। और इससे होता क्या है? अगर यह प्रभावित हुआ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तो इससे हम लोगों को जीवन में क्या होगा? मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टू बी कम। किस तरह की? सबसे पहले आप देखिए लॉस ऑफ
नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट्स लोगों के जीवन यापन करना आसानी से जो है और नेचुरल व्यवस्थाएं जो मिल रही है या नहीं मिलेगी, कम होगी, परिवर्तित होने लगेगी, जो है इस स्थिति नहीं रह जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन से भी क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आती हैं? इसका ह्रास होना, नेचुरल वेजिटेशन के क्वालिटी में गिरना, वाइल्ड लाइफ जो व्यवस्थाएं मिल रही है वो कम होना। और क्या है? सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन भी क्या है? आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था सॉइल इरोशन, सॉइल का कटाव, सॉइल की गुणवत्ता, क्वालिटी कम होना, डिक्रीज होना। इससे क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन की क्वालिटी क्वांटिटी में डिक्रीज होगी। और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बी रनिंग ऑन बाय द ह्यूमन। अगर आप मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन का ह्रास होगा, नुकसान होगा। और फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर आप देखिए कभी कभी फॉरेस्ट फायर हो जाता है और उस फॉरेस्ट फायर के कारण कंटिन्यू काफी दिन तक फॉरेस्ट में फायर रहता है। और जब फायर रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता गया, दूर तक फैलता गया, तो क्या होगा? मैक्सिमम प्लांट और वहाँ के वाइल्ड लाइफ ये सब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। सो इट इज आल्सो वेरी डेंजरस फॉर नेचुरल वेजिटेशन। और सुनामी, सुनामी से भी नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान होता है। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स समझते हैं आप, इसे आपने पढ़ा है। लैंडस्लाइड्स कई बार ऐसे घटनाएं घटती हैं जिससे कि लैंडस्लाइड हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है आप जानते हैं ना? अर्थक्वेक, वोल्केनो, इस कारण से लैंडस्लाइड्स होता है। तो उससे भी नेचुरल वेजिटेशन का इफेक्टेड, इसके द्वारा इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। और पोचिंग, पोचिंग क्या है भाई? पोचिंग होता है एनी स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, पोचिंग एक इस तरह से होता है जैसे किडनैप आप कह सकते हो। किस तरह किडनैप? एनिमल से रिलेटेड। एनिमल, इसमें देखिए एनिमल से क्या होता है, जैसे एनिमल को लिया गया, पकड़ा गया, किडनैप किया गया और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट की व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। किस चीज आएगा पोचिंग पर? देखिए इसमें बताया गया फॉर बॉडी पार्ट आर सम ह्यूमन्स आर नेचुरल फैक्टर्स विच इंक्रीज इंस्ट्रिक्शन टू नेचुरल रिसोर्सेस। और इस कारण से बहुत सारी चीज़ ऐसे क्या हो रहे हैं? इंस्टिक्ट हो रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इन सारे स्थितियों के कारण, इस सारे वर्क के कारण डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन होगा तो जीव जंतु जो जहाँ उनका लिविंग प्लेस है वो लिविंग प्लेस ही नहीं रह जाएगा, तो अपने प्लेस को ढूंढने के लिए जाएंगे, नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट फिश, फिश के बारे में आप समझिए। फिश के लिविंग प्लेस अगर वाटर उनको मिलता है तभी उनका जीवन सर्वाइव है। क्या अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट से सारे रिवर्स या इस तरह के प्लेस को हटा दीजिए, क्या तो भी लाइफ संभव है? फिश आपको मिलेगी किस प्लेस पे मिलेगी? विदाउट वाटर हाउ दे विल सर्वाइव? सो लाइक दैट दिस हियर आल्सो। इसी तरह यह सारे सिस्टम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने के लिए आपको इस सब की वाच करना पड़ेगा, इस सबको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या देखने जा रहे हैं। अब आप महत्वपूर्ण पॉइंट समझने जा रहे हैं, हाउ कैन वी कंजर्व इट। आप कैसे इसको कंजर्व करेंगे? इसको कंजर्व करने के लिए इस सारे पॉइंट को आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, जिसकी हमने अभी जस्ट चर्चा किया। ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे वही पॉइंट हैं जिस कारण से इसका नुकसान होता है, इसमें कमियां आती है, डिप्लेशन आता है, तो यह नहीं होना चाहिए। आप देखिए क्या क्या होते हैं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यू नो एवरीबॉडी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जीव जंतु से संबंधित इस तरह के प्लेस जहाँ उनका लिविंग सिस्टम होता है स्पेशल प्रोटेक्टेड, उनका अलग सुरक्षित व्यवस्था बनाया जाता है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इस तरह के बहुत सारे प्लेस हैं जो इनसे संबंधित रिजर्व प्रोटेक्टेड किए गए हैं। आर मेड टू प्रोटेक्ट दीज आल,
इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, इनके जीवन यापन को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स, वेटलैंड्स, देखिए वाटर बॉडीज है ये सब, इस सबको भी आपको क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा। इज नेसेसरी टू सेव प्रीवियस रिसोर्सेस फ्रॉम डिप्लेशन। तो यह सब प्रीशियस महत्वपूर्ण रिसोर्सेस हैं, इसको भी आपको सेव करना होगा, सुरक्षित करना होगा, डिप्लेशन से बचाना होगा। अगर ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहेंगे। और क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, कंजर्व करने के लिए, इस कंजर्वेशन के लिए आप कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कुछ निश्चित लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, पर्सनल ग्रुप में इस तरह से इनकरेज किया जाना चाहिए, इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वन महोत्सव, फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जाए। ये जीवन यापन को, नेचर को एक अच्छी व्यवस्था देते हैं जिससे लोगों का जीवन यापन आसानी से संभव है। दैट मीन्स अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी मैनेज। और आप देखिए लीगल बैरियर अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स से रिलेटेड, उसको मारने से, उससे संबंधित व्यवसाय करने से कुछ न कुछ लीगल कानून, लीगल व्यवस्था बनानी चाहिए, लॉ बनानी चाहिए। उसको इस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए लॉ के भी प्रति कि लोग उसको समझें, उसकी आवश्यकता को समझें और उस पर चलने का कार्य करें। एंड मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ दैट द ट्रेड एंड वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इलीगल। आप देखिए बहुत सारी कंट्रियों ने इस तरह का कानून बनाया है। किस तरह का, ट्रेड एज वेल एज किलिंग, एनिमल्स का व्यवसाय करना और उसको मारने को इलीगल, अवैध रूप से माना गया है, लॉ के अगेंस्ट है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, सो इट इज अ पनिशेबल। अब आप देखिए क्या देखेंगे, साइट्स एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। फुल फॉर्म इसका आप अच्छी तरह समझ लेंगे, एक छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आप देखिए क्या है, यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में। किस तरह का, इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फना डज नॉट थ्रेटन्स देयर सर्वाइवल। आप देखिए इस तरह का एग्रीमेंट है कि इसको किसी तरह से फ्लोरा एंड फना को प्रभावित ना किया जाए, उनके लाइफ को अफेक्टेड ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए कि या नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, दैट मीन्स फ्लोरा एंड फना क्या हो, कहीं से उसके इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम्स, ये कंटिन्यू इम्प्रूव करे, क्योंकि अगर ये इम्प्रूव करेगा तो नेचुरल वेजिटेशन, नेचर आपका शुद्ध रहेगा, आपको एक वह सिस्टम देगा जिसमें जीवन यापन आसानी से संभव है। अब आप देखिए इसमें क्या किया गया है, स्पेशल रफली 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल की 5000 स्पेसीज को क्या किया गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है इस लॉ के अकॉर्डिंग, किसके, साइट्स के। और 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, और 28,000 स्पेसीज प्लांट्स को भी क्या किया गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है, किसके द्वारा, इसी लॉ के अंदर, इट्स साइट्स के अंदर। 5,000 क्या आपने देखा, एनिमल्स, और 28,000 प्लांट्स को प्रोटेक्टेड किया गया है। इस ढंग से इसको प्रोटेक्ट रहेगा, इसका कोई व्यक्ति साधारण तरीके से यूज या अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज या इसको नुकसान करने का कार्य नहीं कर सकेगा। तो बच्चों ये आपका वीडियो था। इस वीडियो में आपने और इस चैप्टर में आपने क्या देखा, इस चैप्टर में आपने मुख्य रूप से जो वीडियो 1 by 1 देखा, सबसे पहले आपने देखा लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस को देखने के बाद आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ लैंड, फिर आपने देखा सॉइल रिसोर्सेस,
किस तरह से आपकी सॉइल रिसोर्स है। और सॉइल रिसोर्स के बाद आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, आपने सॉइल कंजर्वेशन समझा, किस तरह से इसको कंजर्व किया जाए, सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। आपने देखा वाटर रिसोर्सेस, वाटर किस तरह से आपके जीवन का महत्वपूर्ण रिसोर्स है। फिर आपने क्या समझा, वाटर कंजर्वेशन मीन्स इसको भी कंजर्व किया जाना जरूरी है। फिर आपने देखा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरह से यह रिसोर्स है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझा, फिर कंजर्वेशन भी समझा। सो स्टूडेंट्स, नाउ यो दिस चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट। अब आपका इस वीडियो लेक्चर के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से जानने समझने के लिए पीछे की वीडियो, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने नोट्स तैयार करें, पीडीएफ को वॉच करें। इसके बाद बच्चों हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। सो बच्चों, बाय एंड थैंक्स स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ